ये वाले एडवाइस में और ये वाले एडवाइस में क्या फ़र्क है? इन दोनों में से कॉन्फिडेंट की कौन सी सही स्पेलिंग है? और अगर जो आप सोच रहे हो, अगर वो वाला वर्ड कॉन्फिडेंट ठीक लिखा है, तो दूसरे वाले का क्या मतलब है? और क्या उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है? ये वाला गोरिल्ला तो सुना है, लेकिन क्या ये दूसरा वर्ड भी हम गोरिल्ला प्रोनाउंस करेंगे? और अगर है तो उसका मीनिंग क्या है? वेलकम बैक एवरीवन टू क्लिक इंग्लिश। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं, उनकी मीनिंग्स में, उनकी प्रोनाउंसिएशन में, कभी कभार स्पेलिंग में। और मैंने बहुत बार देखा है कि लोग बोलना कुछ चाहते हैं, लिखना कुछ चाहते हैं, यूज करना कुछ चाहते हैं, लेकिन यूज कोई दूसरा वर्ड कर देते हैं गलती से। तो आज हम 10 कंफ्यूजिंग वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर लोगों को उलझा देते हैं उनके यूजेज में, उनकी प्रोनाउंसिएशन में। लेट्स सी। तो पहला वर्ड है एडवाइस। एक है सी के साथ और एक है एस के साथ। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो सी वाला वर्ड है वो एक नाउन है और जो एस वाला है वो एक वर्ब है। स्टिल कंफ्यूज्ड? I'll explain. तो जैसे सेंटेंस है प्लीज गिव मी सम एडवाइस, हम ऐसे सेंटेंस में हम ये वाला एडवाइस यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गिव यूज कर लिया विच इज ऑलरेडी अ वर्ब। वहीं पे दूसरी तरफ जैसे सेंटेंसेस हुए ही एडवाइज्ड मी और शी एडवाइज्ड मी, तो यहाँ पे जो वर्ड एडवाइस है उसको हम वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, एक क्रिया के शब्द की तरह यूज कर रहे हैं। तो वहां पे हम ये वाला एडवाइस यूज करेंगे। 2-3 सेंटेंसेस देख लेते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो जैसे वी शुड ऑलवेज लिसन टू आवर पेरेंट्स एडवाइस, हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की एडवाइस सुननी चाहिए। सो हियर अगेन एज यू कैन सी एडवाइस लास्ट में यूज हुआ है एंड हमने इसको एक वर्ब की तरह यूज नहीं किया है। वहीं पे अगर एक सेंटेंस और देखें, शी ऑलवेज एडवाइजेज हर स्टूडेंट्स टू स्लीप अर्ली, तो यहां पे हमने एडवाइस जो है वो एज अ वर्ब यूज किया है। शी ऑलवेज एडवाइजेज हर स्टूडेंट्स, मतलब हमेशा एडवाइस देती है अपने स्टूडेंट्स को जल्दी सोने के लिए। यस, वन मोर, एक और देखते हैं। आई एम गोइंग ऑन अ हॉलीडे, इट्स द डॉक्टर्स एडवाइस एंड द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गो ऑन अ हॉलीडे। तो दोनों सेंटेंस के मतलब सेम है, लेकिन एक में हम एडवाइस को एज अ नाउन यूज कर रहे हैं और दूसरे में एडवाइस को एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं। राइट? सो इट इज द डॉक्टर्स एडवाइस, ये डॉक्टर की एडवाइस है, और वहीं पे द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी। तो एडवाइस एज अ वर्ब। राइट? कितना बढ़िया डॉक्टर है। ऐसे डॉक्टर सबको मिलने चाहिए कि भाई जाओ छुट्टी मनाओ। इंडिया में तो बॉसेस की आंखें बिल्कुल बाहर ही आ जाएंगी अगर किसी एम्प्लॉय ने ये बोला कि डॉक्टर ने बोला है कि भाई छुट्टी पे जाओ, घूमने जाओ। ओके, नेक्स्ट पेयर देखते हैं, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक है ए से, एक है ई से। वेरी इजी, कई लोगों को इसका डिफरेंस पता होता है। तो एक्सेप्ट मतलब कि हम कोई भी चीज रिसीव कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, यस वी एक्सेप्ट। और वहीं पे दूसरा वर्ड जो है वो है एक्सेप्ट, यानी इसके अलावा, ये नहीं कोई दूसरी चीज। ऑड वन आउट, लाइक फॉर एग्जाम्पल, हैरीज बॉस डिड नॉट एक्सेप्ट हिज रेजिग्नेशन। हैरी के बॉस ने उसकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करी। और वी कैन से शी एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। तो ये तो हो गया कि भाई उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो बात मान ली, या वो चीज रिसीव कर ली, या फिर नहीं करी। वहीं पे दूसरे वर्ड हो गए, आई हैव एवरीथिंग आई नीड फॉर द ट्रिप एक्सेप्ट सनस्क्रीन, और आई ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट पेपरोनी, मैं पेपरोनी के अलावा सब कुछ खाता हूं। तो किसी भी चीज के अलावा, मेरे पास सनस्क्रीन के अलावा सारी चीजें हैं ट्रिप के लिए, और मैं सारी चीजें खा लेता हूं सिवाय पेपरोनी के। Why? I don't know. Why? You should eat pepperoni. Pepperoni is delicious. Come on, eat it. Come on, eat it. Come on, eat it. Next is adopt and adapt. Adopt is very easy. Adoption is a very nice thing. People adopt kids,
चिल्ड्रेन, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट मोर प्रेवलेंट इन इंडिया, ज़्यादा इसका कल्चर होना चाहिए, वी शुड encourage adoption. एंड पीपल ऑल्सो अडॉप्ट एनिमल्स, पेट्स, तो लोग इनको भी अडॉप्ट करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी अडॉप्टेड 2 puppies. I did not. I adopted cats, but it's just a sentence. I did not adopt 2 puppies. I adopted 5 cats actually. And adapt होना यानी circumstance, situation के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, अपने आप को ढाल लेना, उस सिचुएशन में अडेप्ट कर लेना. जैसे हम सब लोगों ने पैंडेमिक के दौरान अपने आप को अडेप्ट कर लिया था, राइट? जैसे सेंटेंस हम बनाए, यू शुड नो हाउ टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस इफ यू वांट टू ग्रो. आपको अडेप्ट करना आना चाहिए सर्कमस्टांस जब चेंज होती है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं. और द कोच टोल्ड हिज टीम टू अडेप्ट टू हिज प्लेइंग स्टाइल. कोच ने कहा कि भाई जैसे मैं खिलाना चाहता हूं वैसे आपको चेंज होना पड़ेगा, अपना प्लेइंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट वेरी इजी इज बिसाइड एंड बिसाइड्स. बट सरप्राइजिंगली बहुत से लोग इनमें भी गलती कर देते हैं. उनको बोलना होता है बिसाइड, वो बोल देते हैं बिसाइड्स. डिफरेंस क्या है दोनों में? एक है प्रेपोजिशन बिसाइड. बिसाइड मतलब कोई भी चीज जो कि किसी के साथ में हो, बगल में हो. जैसे इस सेंटेंस में द कैट लाइक्स टू सिट बिसाइड मी. कैट को मेरे साथ बैठना पसंद है, राइट? और योर स्पेक्स और स्पेक्टिकल्स आर बिसाइड द प्लांट. आपके जो चश्मे हैं वो प्लांट के साथ हैं. तो जब भी आप कोई चीज बता रहे हो कि भाई ये चीज वहां उसके साथ रखी है या वो जना उसके साथ बैठा है या खड़ा है, देन यू विल यूज ये वाला बिसाइड विदाउट एन एस. और एस जो होता है वो होता है इसके अलावा. जैसे बिसाइड्स केक द बेकरी ऑल्सो बेक्स एक्सेलेंट ब्रेड्स एंड कुकीज. सो केक के अलावा बेकरी जो है ब्रेड्स और कुकीज भी बनाती है. नाउ हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू. हमने एक वर्ड देखा एक्सेप्ट जो था इसके अलावा, और दूसरा अभी एक वर्ड देखा है बिसाइड्स. दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों सेम ही वर्ड है? द आंसर इज नो. दोनों में छोटा सा सटल सा डिफरेंस है. एक्सेप्ट मतलब एक्सक्लूजन, यानी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं किसी चीज में. जैसे अगर मैं बोलूं आई लाइक ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट बनानास और मैंगोज और व्हाटएवर, तो यहां पे मैं कह रहा हूं भाई इस फ्रूट के अलावा मैं सारी चीजें खा सकता हूं या मुझे पसंद है. और एवरीवन पास द टेस्ट एक्सेप्ट श्याम. तो यहां पे हम कह रहे हैं भाई एक्सक्लूड कर रहे हैं तो एक जने को या एक चीज को, और हम कह रहे हैं इस चीज के अलावा बाकी सारी चीजें ठीक हैं, सबने टेस्ट पास कर लिया या मैं सारी चीजें पसंद कर लेता हूं. तो दैट इज एक्सेप्ट. वहीं पे बिसाइड्स होता है जब हम कहते हैं इस चीज के अलावा हम और चीजें भी करते हैं, हम और चीजें भी इंक्लूड कर रहे हैं. सो बिसाइड्स केक्स, जैसे हमने सेंटेंस देखा, बेकरी ब्रेड और कुकी भी बनाती है, तो केक के साथ साथ भी, एक्चुअली दैट इज मोर एक्यूरेट हियर, बिसाइड्स पिज्जा आई ऑल्सो लाइक पास्ता. तो पिज्जा के साथ साथ मुझे पास्ता भी पसंद है. सो दैट मीन्स यू आर इंक्लूडिंग समथिंग. Interesting, right? Many people also get confused here and it is really very common कि लोग इस चीज में भी गलती कर देते हैं. So remember, except and besides are different, and also beside and besides are different. Okay, next is stationery. दोनों वर्ड्स stationery ही प्रोनाउंस किए जाएंगे. एक तो है स्टेशनरी. स्टेशनरी मतलब वहीं पे एक जगह रुका हुआ है, खड़ा हुआ है. जैसे जिम्स में स्टेशनरी साइकिल होती है, वो एक ही जगह पे लोग साइकिल करते हैं. और यू कैन से द प्लेन इज स्टेशनरी. यहाँ पे प्लेन स्टेशनरी वो वाला पेंसिल इरेजर नहीं कह रहा हूं मैं. स्टेशनरी मतलब वहीं पे एक जगह रुका हुआ है, खड़ा हुआ है. सो इट इज स्टेशनरी. और दूसरा स्टेशनरी तो हम जानते ही हैं, we buy it, pencils, pens, colors, erasers, scales, all sorts of things we use. So that is stationery. All right, so next is
प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, एक तो हो गई ये मैडम जो कि बड़ी स्ट्रिक्ट सी हैं, सो ये हो गई स्कूल की प्रिंसिपल, इसमें हम यूज करेंगे ये वाला प्रिंसिपल, राइट। नेक्स्ट द अदर प्रिंसिपल मीन्स आपके उसूल। से व्हेन यू से आई कैन नॉट डिसीव हिम, इट इज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स, मैं उसको तो धोखा नहीं दे सकता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। कितनी अच्छी बात है, राइट। एंड वी शुड ऑल्सो अडॉप्ट प्रिंसिपल्स एज वेल। आई एम श्योर आपके कुछ होंगे जो ऐसी चीज़ें जो आप कभी नहीं करोगे, some rules which you will never break, some lines which you will never cross. So we can also make another sentence and we can say, he is a man of principle. He never cheats his customers. एक जना धोखा नहीं देता, एक जना कभी अपने कस्टमर्स को चीट नहीं करता। You should also learn from these sentences. Have some principles, man. Have a strong character. Do not bend. Alright, enough lecture. So next is quiet and quiet. कौन सा quiet कौन सा है? एक तो हो गया quiet जहाँ पे हम कह रहे हैं काफी, जैसे her children are quite young but they like to help their mother. उनके चिल्ड्रन जो है काफी यंग है, काफी छोटे हैं, लेकिन उनको अपनी माँ की मदद करना अच्छा लगता है, तो काफी। और टोक्यो हैज क्वाइट अ लार्ज पॉपुलेशन, टोक्यो की काफी बड़ी पॉपुलेशन है, जस्ट लाइक दिल्ली हैज क्वाइट अ लार्ज पॉपुलेशन। सो दिस इज क्वाइट काफी, क्वाइट ब्यूटिफुल, क्वाइट लार्ज, क्वाइट यंग, क्वाइट स्मॉल। तो हम कोई भी चीज को जब एम्फसाइज कर रहे होते हैं, वी यूज ये वाला क्वाइट, एंड द अदर क्वाइट इज right. Next is tricky one, and it is one of these words is pronounced as confident and the other is not pronounced as confident. दूसरे वाले को हम pronounce करते हैं confident. तो एक है confident और एक है confident, right? Confused? Let me clear the confusion. Confident क्या होता है? Confident मतलब a person who you trust, with whom you talk about प्राइवेट एंड सीक्रेट थिंग्स। कोई भी जना जिनको आप ट्रस्ट करते हो, ही इज माई क्लोज कॉन्फिडेंट, दैट मीन्स मैं उस पर विश्वास करता हूँ, उनको मेरे बारे में मेरे कोई सीक्रेट्स हैं या फिर जो भी चीज़ मैं दुनिया में सबको नहीं बताना चाहता वो उस जने को पता है, सो ही इज माई कॉन्फिडेंट। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेक अ सेंटेंस एंड वी कैन से माई फादर इज माई क्लोज कॉन्फिडेंट, आई टेल हिम एवरीथिंग। मेरे पिताजी जो है मेरे एक काफ़ी क्लोज कॉन्फिडेंट है, मैं उनको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सो एनीवन, कुड बी योर फादर, योर मदर, योर पार्टनर, योर फ्रेंड, एनीवन जिनको आप सारी चीज़ें शेयर करते हो जो आप बाकी दुनिया को नहीं बताते हो, दे बिकम योर कॉन्फिडेंट। एंड वहीं पर जो दूसरा वर्ड है कॉन्फिडेंट, वी ऑल नो इट्स मीनिंग, कॉन्फिडेंट क्या होता है। ऑलराइट, नाइन्थ इज गोरिल्ला एंड गोरिल्ला। एक तो गोरिल्ला हम सब जानते हैं एंड दूसरा गोरिल्ला होता है दीज गाइज, नॉट मिलिट्री, नॉट आर्मी ऑफ अ कंट्री, बट एक नॉन ऑफिशियल आर्मी जो होती है उसको हम गोरिल्ला कहते हैं, गोरिल्ला फाइटर्स, जहां पर लोगों ने मिलकर अपनी एक प्राइवेट इंडिपेंडेंट आर्मी बना ली है और वो लड़ रहे हैं किसी रीजन की वजह से। दे कुड बी फाइटिंग अगेंस्ट द कंट्रीज आर्मी, or they could fight against politicians, or they could fight against anyone. So a non-official army is called a guerrilla. तो ये जो होते हैं non-official army होती है। Guerrilla warfare is quite a common term, right? They operate in small units. So that's guerrilla fighters. तो जैसे अगर हम सेंटेंस बनाएं, the guerrilla fighters came out of the dense jungle to ambush the enemy. तो गुरिल्ला फाइटर्स जंगल के अंदर से आए एम्बुश करने। एम्बुश मतलब घात लगा के रखना, किसी पे छुप के हमला कर देना घात लगा के, तो दैट इज एम्बुश। और लास्ट में है हमारे दो वर्ड्स विच इज हैंगर एंड हैंगर। कौन सा हैंगर? कपड़े वाला है, ये वाला, ये आप सब के घर में होगा जिसपे हम कपड़े टांगते हैं। और दूसरा हैंगर होता है, कई लोगों को सरप्राइजिंगली बेसिकली जो लर्नर्स होते हैं उनको पता नहीं होता, दिस हैंगर इज वेयर यू कीप द प्लेन्स। तो जब
प्लेन्स जहाँ पर हम कैसे कहें पार्क कर देते हैं, वहाँ पे खड़े कर देते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग में, तो उस बड़ी सी जगह को हम कहते हैं हैंगर। यहाँ पे प्लेन रहते हैं जब वो यूज में नहीं होते तो, या रिपेयर हो रहे होते हैं तो। सो द प्लेन्स आर केप्ट इन अ हैंगर, राइट? रिमेंबर नॉट टू यूज ये वाली स्पेलिंग, यू नो, दैट वुड कंप्लीटली चेंज द मीनिंग्स। Okay, so that was it. I hope you enjoyed the lesson. You learned something. आपको अगर फ्री इंग्लिश क्लासेस चाहिए, so you can contact here. हमारी वेबसाइट है clickenglish.in. आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कोर्सेज, फ्री कोर्सेज भी हैं इसमें, फ्री वीकेंड कोर्सेज हैं जिसमें आपको अगर वोकैबुलरी सीखनी है या फिर ग्रामर पे काम करना है, कुछ भी करना है, इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करनी है, सो यू कैन जॉइन आवर फ्री कोर्सेज। इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर और इवन ऑन दिस email address. Yeah, so I hope you enjoyed and I'll see you next time. Bye bye.